बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त से पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। कीमा लच्छा पराठा सिखाने जा रही हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। इसके अंदर मैं आपको बनाना सिखाऊंगी चटपटा सा कीमा, उसके साथ बनाएंगे यूनिक स्टाइल के लच्छा पराठा जिसमें हम स्टफ़ करेंगे मज़ेदार सा चटपटा सा कीमा। यकीन मानिए एक बार आप इसको खाना स्टार्ट करेंगे ना तो आपका पेट भर जाएगा, लेकिन नीयत नहीं भरेगी। ये बनते ही इतने मज़ेदार हैं, लाजवाब बन के तैयार होते हैं। बच्चे बड़े सभी इसको पसंद करेंगे और एक बार आप ये घर में बनाएंगे तो बाहर से पराठे लेने भूल जाएंगे क्योंकि बनते ही इतने मज़ेदार हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका आटा गूंद लेंगे। इसके लिए मैंने मैदा लिया है 500 ग्राम के बराबर, यानी कि 4 कप मैदा है ये। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर। अब इसको नीम गर्म पानी के साथ आपने गूंद लेना है। आटा हम सॉफ्ट और मुलायम बना के तैयार करेंगे। जिस तरह से आप नॉर्मल घर में आटा गूंदते हैं उसी तरीके से बना के इसको तैयार करना है। ना ही बहुत ज़्यादा सख्त होगा ये आटा, ना ही बहुत ज़्यादा नरम होगा। तो बस थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और आटा बना लेंगे, आटा गूंद लेंगे। तो देखिए आटा आपका सिमट गया अच्छी तरीके से और इसको मैंने थोड़ा सॉफ्ट ही रखा था। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा एक पानी का हाथ लगाएंगे इसके ऊपर और उसके बाद इसको कवर करके रख दूंगी। मैं काउंटर टॉप पे छोड़ दूंगी आधे घंटे के लिए। इतने में हम इसका मज़ेदार सा कीमा तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए एक मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें ऐड कर दिया है 4 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। अब इसके अंदर हम ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। जैसे ही फ्राई होने लगेगा, अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, फिर हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। और लहसुन अदरक को भी इसी के साथ हम भून लेंगे हल्का सा। जब ये हल्का सा भून जाएगा फिर आपने क्या करना है, इसमें कीमा ऐड कर देना है। यहाँ पर मैं चिकन का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो बीफ या मटन भी ले सकते हैं। 500 ग्राम्स के बराबर यूज़ कर रही हूँ, आधा किलो के बराबर। कीमा ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, इसको मिक्स करना है और इतना पकाएंगे कि कीमा का कलर जो है वो चेंज हो जाए। इतना आपने इसको कुक कर लेना है। 1 से 2 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको पकने में। तो देखिए कीमे का कलर जो है वो चेंज हो गया है, ये मोटा मोटा हाथ का कीमा जैसा लग रहा है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी आधा कप के बराबर। पानी ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे और थोड़ा गलने के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छी तरीके से कीमा गल जाए। 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे इसको ढक के। उसके बाद कीमे को देख लेते हैं। तो देखिए कीमा हमारा बहुत अच्छी तरीके से गल चुका है। अब इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। 2 अदद प्याज ले ली थी मैंने, उसको मैंने चॉप कर लिया था, वो ऐड करेंगे इसके अंदर। अब इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे 2 अदद। हरी मिर्चें ऐड करेंगे, 4 अदद हरी मिर्चें ले ली थी, उसको मैंने मोटा मोटा कट कर लिया था, ये ऐड कर देंगे। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। 1 मिनट तक इसको अच्छी तरीके से पका लेंगे। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं नमक ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अब इस सबको अच्छी तरीके से मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे कीमे को और इसको इतना पकाएंगे कि प्याज और टमाटर जो है वो अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। मिक्स करके अब मैं क्या करूँगी, इसको कवर करके छोड़ दूँगी 2 से 3 मिनट के लिए ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए टमाटर अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम लेमन जूस ऐड करेंगे। इससे क्या होगा, कीमा जो है हमारा बहुत अच्छा चटपटा बन के तैयार होगा और अच्छा जायकेदार बनेगा। तो इधर मैंने ये ऐड कर दिया। आप लोग ये नहीं ऐड करना चाहते तो चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। कीमा हमारा रेडी हो गया। अब इसको मैं ठंडा करने के लिए रख दूँगी। इतने में हम बना लेते हैं इसके पेड़े। तो आधा घंटा हो चुका है इसको रखे हुए आटे को। तो आटा निकाल लेंगे काउंटर टॉप पे सारा और इसको हल्का सा नीट कर लेंगे। पहले मैंने आटा डस्ट कर लिया था, उसके ऊपर निकाला है ताकि ये चिपके नहीं। हल्का सा नीट करेंगे और इसके अंदर से हम पेड़े कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं 6 पेड़े निकालूंगी इसके अंदर से। देखिए इस तरह से आपने इसको डिवाइड कर लेना है 6 हिस्सों में।
अब इसके बाद हम इसके पेड़े बना लेंगे। कोशिश कीजिएगा एक ही साइज़ के पेड़े बन के तैयार हों। तो देखिए आपने पेड़े को स्मूथ कर लेना है, साइड पे रख देंगे सारे पेड़े बना के। अब इसके बाद काउंटर टॉप पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, इसको फैला लेंगे, चंगेरी सी बना लेंगे और इसके बाद आपने इसको बेल लेना है और इसको बिल्कुल पतला बेलेंगे। जितना बड़ा कर सकते हैं उतना बड़ा कर लीजिएगा। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे घी ब्रश की मदद से। तो आपने हल्का हल्का सा घी लगाना है, बहुत ज़्यादा घी नहीं लगाइएगा। घी लगाने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करेंगे और इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से। हाफ में आपने फोल्ड करना है इस तरह से दोनों साइडों से। उसके बाद इस साइड पे भी आपने घी लगा लेना है। घी लगाने के बाद दोबारा से थोड़ा सा मैदा इसके ऊपर डस्ट कर देंगे। अब इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, ये देखिए। अब इस तरफ भी आपने हल्का सा घी लगा लेना है। घी आपने हर लेयर पे लगाना है, लेकिन हल्का हल्का सा लगाइएगा। दोबारा से मैदा डस्ट करेंगे और इसको रोल कर लेंगे इस तरह से। और जो लास्ट का इसका कॉर्नर बचेगा ना, उसको आपने हल्का सा स्ट्रेच करके इसी के ऊपर स्टिक कर देना है। हल्का सा पिंच कर दीजिएगा ताकि इसके साथ ये चिपक जाए। तो ये एक पेड़ा हमारा रेडी हो गया। इसी तरीके से मैं सारे पेड़े बना के तैयार कर लूँगी। तो सारे पेड़े हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम एक पेड़ा ले लेंगे। अब क्या करेंगे, एक आदत हमें धागे की ज़रूरत पड़ेगी। आप चाहें तो छुरी से भी इसको कट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं धागे का इस्तेमाल कर रही हूँ, उस तरह से आपने कट कर लेना है। तो देखिए इसके ये लच्छे कितने अच्छे लग रहे हैं ना, और कितने साफ़ नीट नज़र आ रहे हैं। इसी तरीके से आपने सारे पेड़ों को कट करके रख देना है। तो एक पेड़े में से 2 पेड़े बन के तैयार होंगे। अब इसको हम साइड पे रखते चले जाएंगे। इतने में हमारा कीमा भी ठंडा हो गया है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हरा धनिया। जब ये ठंडा हो जाएगा तब ऐड कीजिएगा, आखिर में बिल्कुल। अब एक पेड़ा ले लेंगे, इसको हाथ की मदद से आपने क्या करना है, हल्का हल्का सा फैला लेना है। इसकी जो परतें हैं, जो लेयर्स हैं, वो ख़राब नहीं होनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। हल्के हाथ से आपने बस इसको इस तरह से फैला लेना है। तो साइड पे रख देंगे। दूसरे पेड़े के साथ भी इसी तरह से करेंगे, इसको फैला लेंगे। अब थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसके बाद इसको हल्का सा बेल लेंगे। तो ये देखिए आपने दोनों पेड़ों को इस तरह से बेल लेना है, क्योंकि 2 पेड़े मिला के एक पेड़ा बनके तैयार होगा, यानी कि एक पराठा बनेगा। अब जो लेयर वाली साइड है ना, उसको हम पलट देंगे और इसके अंदर हमने कीमा को स्टफ़ करना है। तो अच्छी क्वांटिटी में आपने कीमा रख देना है। उसके बाद जो पेड़ा है, उसकी जो कॉर्नर्स हैं, उसके ऊपर हम हल्का सा पानी लगा लेंगे ताकि दूसरा जो पेड़ा है वो स्टिक हो सके अच्छी तरीके से। और लेयर वाली साइड आपने ऊपर रखनी है, मतलब दोनों तरफ लेयर वाली साइड ही ऊपर होगी। तो ये देखिए इस तरह से आपने इसको स्टिक कर देना है, सील कर देंगे। इसको हल्के हाथ से आपने प्रेस करना है। उसके बाद मैदा डस्ट करेंगे काउंटर टॉप पे। दोनों तरफ आपने मैदा लगा देना है। इसको हल्के हाथ से बेल लीजिएगा। कीमा जो है बाहर नहीं निकलना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो देखिए इसको हमने बेल लिया है। अब तवा मैंने पहले से चढ़ा दिया था गरम करने के लिए। तो देखिए जब बिल जाएगा, अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हल्का सा पानी लगा लेंगे। ऊपर थोड़ी सी कलौंजी ऐड करेंगे, स्प्रिंकल करेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया, और इसके ऊपर हम चिपका देंगे इस तरह से। हल्के हाथ से प्रेस कर दीजिएगा। इससे एक तो खूबसूरत लगता है पराठे और जायका भी बहुत अच्छा आता है। तो देखिए रेडी हो गया। अब इसको हम फ्राई करने के लिए डाल देंगे। तो पहले मैंने तवे पे कुछ भी नहीं ऐड किया था, सादा ही आपने दोनों तरफ से हल्का हल्का सा सेक लेना है। जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो आपने ब्रश की मदद से इस पर घी लगा लेना है। ब्रश से लगाने से क्या होता है कि घी कम लगता है, बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा इन पराठों के अंदर। तो देखिए दूसरी तरफ भी मैं घी लगा लूँगी हल्का हल्का सा, और इसको पलट के हम हल्का सा फ्राई करेंगे।
तो देखिए इतने कम घी में बहुत बेहतरीन पराठे बनके तैयार होते हैं। ये आपने दोनों तरफ से अच्छी तरीके से पका लेना है और जैसे जैसे जो ये पराठा पकना स्टार्ट होगा इसकी लेयर्स खुलनी स्टार्ट हो जाती हैं। बहुत ही अच्छा लच्छेदार पराठा बनके ये तैयार होता है। तो ये देखिए इसकी लेयर्स जो हैं खुलनी स्टार्ट हो गई हैं और ये पराठा जो है हमारा रेडी हो गया है। अब मैं इसी तरीके से सारे पराठे रेडी कर लूँगी। तो देखिए सारे पराठे मैंने रेडी कर लिए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार होते हैं ये पराठे। अब इसको आप लोग चाहें 2-3 तरीके से सर्व कर सकते हैं। इस तरह से कट करके भी सर्व कर सकते हैं अपने बच्चों को या फिर बड़ों को। तो ये देखिए 4 हिस्सों में इसको मैंने डिवाइड कर लिया है और मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। इस वक्त काफ़ी गर्म हो रहा था ये कि कीमे की लेयर देखें कितनी अच्छी हैगी, क्योंकि हमने अच्छी क्वांटिटी में कीमा स्टफ़ किया था। या फिर आप लोग चाहें तो बच्चों को रोल बना के भी दे सकते हैं। तो ये कीमा पराठा रोल हो जाएगा जो कि बहुत ही बेहतरीन लगेगा और बच्चों के लिए काफ़ी आइडियल रहेगा। और ये बहुत फिलिंग रेसिपी है, मतलब एक बना के आप दे देंगे तो बच्चों का पेट भर जाएगा। बनते ही इतने मज़ेदार हैं। इसको मैंने रायता, चटनी और सलाद के साथ सर्व किया था। बहुत ही ज़बरदस्ती इसके साथ सलाद बनाइएगा जो कि बहुत ही अच्छी लगेगी। और इस रेसिपी को आप ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।